प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों को मेरे नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। आत्मिक युद्ध क्या है। चलिए मेरे मसीह भाई बहन, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध का महत्वपूर्ण क्या है। बाइबल दर्शाती है इफिसी 6:12 में प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा यह महल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हथियारों से और उन दृष्टांत की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकोगे। आमीन। ये वचन से हम लोग बहुत कुछ सीख सके। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम मेरे प्रियो कि हमारा एक आत्मिक युद्ध है और वे मांस और लहू अर्थात शरीर मनुष्य से नहीं है, वरन आकाश में विराजमान व दुष्ट अर्थात शैतान की सेना से है। और इस युद्ध को जीतने के लिए भी हमें शरीर हथियारों की आवश्यकता नहीं है, वरन आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। और ये भी स्वयं रखे मेरे प्रियो कि हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में एक आत्मिक युद्ध होता है और इसे ही आज हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, जैसा हम चारों ओर मसीह समुदायों पर होने वाले सता को देख रहे हैं और बाइबल का अर्थ जीवित परमेश्वर की जीवित वचन को ठट्ठा बनाते हुए भी देख रहे हैं, तो यह तो प्रकट है कि शैतान घबराया हुआ है और डरा हुआ है और हरा हुआ भी है। परंतु ये भी निश्चय है मेरे प्रियो कि जैसे ही समय काल को जब जब बाइबल के इतिहास में देखा है, तब तब हमने वह एक आत्मिक युद्ध को भी लड़ते हुए देखा है और अंत में परमेश्वर के लोगों को ही विजय होते हुए भी देखा है। हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो लोग हमेशा विजय ही प्राप्त करते हैं। और इसी अध्याय के वचन 13 में भी यही उल्लेख किया गया है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जी हाँ मेरे मसीह भाई और बहनों, बुरे दिन अर्थात वही बुरे दिन जब मसीहों पर सता हो, तरनाए हो, अंगीकार हो और उनको सताए जाए है और सारे अधिकांश से बढ़ने लोगों और मसीह दास को और दासियों को शैतान अंधकार में डालने लगे, तब हमें अधिक प्रार्थना करने की और परमेश्वर के वचन को अपने हथियार बांधकर युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। सारे हथियार अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भला प्रकार सत्य से कमर कसना है, भली प्रकार सत्य से कमर कसना है और झील पहनना, उधार का टोप और वचन का तलवार और विश्वास की ढाल लेकर फिर शैतान का सामना करना तो हमारे सामने से निश्चय भाग जाएगा। जैसे कि हम याकूब के 4:9-7 में भी देखते हैं, जहाँ लिखा है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वहां शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय, जब हम शैतान के सामने लड़ेंगे तो हमारे जीवन में एक परमेश्वर का आत्मिक युद्ध होना है ताकि हम शैतान से लड़ सके। जब शैतान हमें परीक्षा ले तो हम अपने परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में बांध लेंगे ताकि शैतान को हम कभी जीतने नहीं देंगे। तो हमें आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में कमर में बंधना है। वो चीज है कि हम
प्रार्थना करें और वचन को पढ़े। अगर हम लोग प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में है तो कोई भी शैतान की आत्माएं, कोई भी बुरे संकेत हमारे जीवन को हिला नहीं सकेगा और हम लोग एक आत्मिक युद्ध लड़ने की तैयारी में रहेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग इस वचन को देख रहे हैं तो इस प्रार्थना वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हैं जरूर आप लोग कमेंट करना और मेरे वीडियो कैसा लगता है उसको भी कमेंट करना। जय मसीह की।